रोडवेज अब मध्य प्रदेश में चालू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो चीज बंद हो चुकी है वो लगातार वो घाटे में रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ लाए हैं और लगातार उनका सोच रहता है कि चूंकि ग्वालियर उनका घर है, तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के अलावा ग्वालियर के लिए हमेशा वो करते रहते हैं। और वो यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, कुछ दिन बाद आपको काम यहाँ दिखने लगेंगे। राहुल गांधी जी 99 के चक्कर में है अभी उनकी 99 सीट आ गई है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही उतावलापन हो गया है। आपके यहाँ मैं आना चाहता हूँ चाय के लिए। कुछ चर्चाएं, कुछ पुरानी बातें, यादें, उस पर वार्ता करना है। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सोमवार 8 जुलाई को अपने निजी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने ग्वालियर पधारे। कार्यक्रमों की श्रृंखला के बाद वह अपने पुराने बड़े भाई जैसे व सखा बालखांडे से मिलने दौलतगंज स्थित शाम 7 बजे उनके निवास पर पहुंचे, जहां समाज सेवी बालखांडे सहित मराठा समाज के समाज सेवी और कई लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान एक पौधा मां के नाम के चलते गोविंद सिंह राजपूत ने भी ग्वालियर में एक पौधा मां के नाम लगाया और समाज सेवी बाल खांडे के साथ उनके निवास पर चाय के साथ सभी की चाह बटोरी और श्री खांडे के साथ कुछ पुरानी यादें भी ताजा की। आपको बता दें कि ग्वालियर रियासत के महाराज कैलाशवासी माधव राव सिंधिया के समय से श्री राजपूत सिंधिया राजघराने से जुड़े हुए हैं और उनके खास कार्यकर्ता माने जाते थे। बाल खांडे और मंत्री गोविंद सिंह के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें ग्वालियर के विकास कार्यों सहित कई खास मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। उसमें नंबर ये थे, तो वो यूनिफॉर्म का प्रेसिडेंट इसीलिए बनाया था तो मध्य प्रदेश का महाराज। और ये महाराज ये पहली बार लेते आपके आपको मुझे बुलाया था। ये वर्तमान महाराज जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार है। ठीक है, ये कोई नहीं आएगा हमारे पूरा कार्यक्रम हम करेंगे, पूरा बनाएंगे 1 लाख की कोई चीज हम तो बनाएंगे तो कोई नहीं हजार दिन आते हैं क्या करना बालखंड भेज दो बालखंड जी का रूम रिकॉर्ड है मत चुराने का बाड़े का भी बाड़े महान बोलते थे बाड़े सवा को बाड़े की सवा समझ पूरा हो गया महान व्यक्ति की भी हमारे को सावत हो गई चाय ले आओ ये हमने कहा है ट्रेनिंग दिलाई ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग दिलाई लोग आएंगे ट्रेनिंग का होता है हम सब वेदों का हम जैसे मेडिसिन तो महाराज से तो आप जिंदा तो रखें नहीं सब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने कार्यक्रमों के बाद आज दोपहर में भोपाल रवाना हो जाएंगे। श्री राजपूत ने इस मुलाकात के कुछ पलों में हमारे चैनल से बातचीत की। रोडवेज अब मध्य प्रदेश में चालू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो चीज बंद हो चुकी है वो लगातार वो घाटे में रही। इसी मैं नहीं समझता कब चालू होगी, लेकिन कई प्रदेशों में सफलपूर्वक चल भी रही है। हमारे यहाँ प्राइवेट बसें अच्छे से चल रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लोगों की पर्याप्त सुविधा के अनुसार चल रही है। तो मैं समझता हूँ रोडवे की आवश्यकता अब नहीं है। जब मैं परिवहन मंत्री था तो मेरे ही समय कई जगह शिकायत आती थी
तो मैंने अपने ही साइन से नोटशीट लिखी थी, नोटिफिकेशन भी उस समय हुआ था और तय हो गया था कि गुजरात पैटर्न पर इसको लागू किया जाएगा। उस समय चुनाव आ गए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पुनः भाजपा सरकार बनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको चौकियों को समाप्त कर दिया। अब नई व्यवस्था लागू होगी, सरकार क्या व्यवस्था लागू कर रही है वो तय करेगी, कैसी चेकिंग होगी। कोई न, अभी तो चौकियां, अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। इसके बाद में इसमें गुजरात पैटर्न में करने के लिए हमको बहुत सारा अमले की आवश्यकता भी है और मशीनों की आवश्यकता भी है। तो बहुत सारी मशीनें लगेंगी, उसके बाद ही हम गुजरात पैटर्न में सही रूप से इस व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। ग्वालियर के लिए कोई नई योजना आपके? ग्वालियर के लिए तो बहुत कुछ नया हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ लाए हैं और लगातार उनका सोच रहता है कि चूंकि ग्वालियर उनका घर है, तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के अलावा ग्वालियर के लिए हमेशा वो कुछ करते रहते हैं। और वो यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, कुछ दिन बाद आपको काम यहाँ दिखने लगेंगे। बहुत सारा ग्वालियर अपने आप में बदलेगा और बदलने का स्वरूप लेगा। राहुल गांधी के जी को क्या बोलेंगे? लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी 99 के चक्कर में हैं अभी उनकी 99 सीट आ गई है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही उतावलापन हो गया है। सही बात। आप महाराज, कल वहाँ सिंधिया जी ने कार्य समिति में ये बात कही थी, जो मैं भी इस बात को समझता हूँ कि बात सही थी, कि पिछले 3 पंचवर्षीय में जितनी सीटें कांग्रेस ला पाई है अभी तक 99 तक पहुंच पाई है पिछले 3 पंचवर्षीय में, तो 3 की मिला दें और सब मिला लें तो भाजपा के अभी बराबर कांग्रेस नहीं हो पाई है। कांग्रेस को जनाधार विपक्ष में बैठने का मिला है, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए राहुल गांधी, देश को यही उनसे आशा है। बीजेपी के लिए बहुत कम सीटें रही, क्या कारण रहा? बीजेपी को पर्याप्त सीटें मिली हैं, बीजेपी की सीट कम कहीं नहीं रही है। बीजेपी का अलायंस भी जीता है, बीजेपी भी जीती है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। 29 सीटें तो होती नहीं, तो ये बीजेपी का रिकॉर्ड अब कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये तय है। 29 की 29 सीटें हम जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी आपके यहाँ पधारे निवास पर, क्या करें? आज उनकी सौजन्य भेंट थी और आज अचानक उनका करीबन 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके यहाँ मैं आना चाहता हूँ चाय के लिए। कुछ चर्चाएं, कुछ पुरानी बातें, यादें, उस पर वार्ता करना है। तो उस वजह से वो आज यहाँ पधारे थे और समाज के कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और एक पुरानी मित्रता की वजह से बहुत सी पुरानी बातें उस पर प्रसन्नता के साथ वार्ता हुई। तो ये तो गैर राजनीतिक उनकी यहाँ पर विजिट थी और एक छोटे भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूँ और वो मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। और जब उन्होंने राजनीति प्रारंभ की थी बड़े महाराज माधवराव सिंधिया के टाइम पर, तो उस समय हमने इनका काम देखा था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए बड़े महाराज ने, तो एक फर्टाइल कार्यकर्ता रहे हैं और आज उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।